देवानां च ऋषीणां च गुरुं काञ्चन सन्निभं बुद्धिभूतं त्रिलोकेशं तं नमामि बृहस्पतिं। देवानां च ऋषीणां च गुरुं काञ्चन सन्निभं बुद्धिभूतं त्रिलोकेशं तं नमामि बृहस्पतिं। जीवन और सुख का कारक ग्रह बृहस्पति है। जिसकी जन्म कुंडली में इकलौता बृहस्पति हो, उसके सारे ग्रह अगर खराब हो तो किम पूर्वंती अन्य ग्रह, तो दूसरे खराब ग्रह उस व्यक्ति का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाते हैं। लेकिन यदि बृहस्पति दुर्बल हो तो जीवन में सुख नाम की चीज देखने को नहीं मिलती है। इसलिए मैं अपने सभी दर्शकों से चाहूंगा कि उनके परिवार के सभी सदस्य, सभी लोग कम से कम बृहस्पतिवार को, बृहस्पति का ये जो पौराणिक मंत्र है, कहने में, सुनने में, पढ़ने में आसान है। जो वैदिक मंत्र है वह काफी कठिन है। इसलिए मैं पौराणिक मंत्र आपको बता रहा हूँ। देवानां च ऋषीणां च गुरुं कांचन सन्निभं बुद्धिभूतं त्रिलोकेशं तं नमामि बृहस्पतिं। इसका 108 बार जप कम से कम बृहस्पतिवार को जरूर करना चाहिए। पढ़ने लिखने वाले लोगों को और जो लोग कोई किताब लिखना चाहते हैं, कोई ग्रंथ लिखना चाहते हैं, उन्हें तो इसका विधिवत 21,000 बार जप करना चाहिए, जिससे उनकी लेखनी में ये धार आए कि वो जो लिखें उसे दुनिया पढ़े और समझे। नमस्कार, आप देख रहे हैं काल चक्र। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। कब परिक्रमा करने से दूर होंगे ग्रह दोष? किसकी परिक्रमा करने से दूर होगा पितृदोष? कितनी परिक्रमा करने से मिल जाएगा आपको मोक्ष? देखिए काल चक्र। जी हाँ, शास्त्रों में देवी देवताओं और पेड़ पौधों की पूजा अर्चना के साथ साथ उनकी परिक्रमा का भी बहुत बड़ा महत्व माना गया है। पूजा को सफल बनाने और महाफल पाने के लिए आपको सिर्फ अलग अलग भगवान और पेड़ों की परिक्रमा करनी है। किसकी परिक्रमा कब करने से आपको जीवन से दुख, दरिद्रता और संकट हमेशा हमेशा के लिए दूर हो सकते हैं, यही बताएंगे आपको आज पंडित सुरेश पांडे जी। इसके साथ ही और क्या है आज कालचक्र में खास, आइए जानते हैं। कालचक्र में आज जानिए किन देवी देवताओं की कितनी परिक्रमा करने से मिलेगी जिंदगी का हर खुशी, और साथ ही पितृदोष से मुक्ति और शनि कृपा पाने के लिए किस पेड़ की कितनी परिक्रमा करें। क्या है परिक्रमा करने के नियम जो बनाएंगे आपकी पूजा को सफल। आज किस समय करें अपने सबसे जरूरी काम, जानिए आज के गुड लक मुहूर्त में किस रंग की डोरी आपको एक्सीडेंट से बचाएगी। जानिए आज के सक्सेस मंत्र में घर की किस दिशा में क्या रखने से आपको कभी भी पैसों की कमी नहीं होगी। जानिए आज के वास्तु टिप में। इसके अलावा अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप हमें फोन कर सकते हैं। नंबर है 012046025033, 3 की जगह 4 भी डायल कर सकते हैं। चर्चा को शुरू करें उससे पहले जान लेते हैं आज का शुभ मुहूर्त। इकतीस मार्च 2016 दिन गुरुवार। आज चैत्र कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि है। सुबह 8:28 से शुरू हो चुकी है। मूल नक्षत्र दोपहर 1:23 तक है। इसके बाद पूर्वाषाढ़ नक्षत्र शुरू होगा। राहु काल दोपहर 1:30 बजे से 3 बजे तक है और आज रवि योग दोपहर 1:24 तक है। आज शीतला अष्टमी भी है। तो चलिए अपने आज की खास चर्चा को भी शुरू कर लेते हैं। अलग अलग देवी देवताओं की कितनी परिक्रमा करने से आपको काम में आ रही रुकावटें दूर होंगी, परिवार में सुख, शांति और समृद्धि बढ़ेगी। तो पंडित जी बताइए इस बारे में कुछ। आत्मा तुम गिरिजामति सहचरा प्राणा शरीरम गृह पूजा ते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधि स्थिति संचार पदयो प्रदक्षिण विधि स्त्रोतानि सर्वा गिरो यद कर्मं क्रियते तदखिलम संभो तव आराधनम। संचार पदयो प्रदक्षिण विधि। संचार कहते हैं चलने को। अगर आप एक कदम उठाकर दूसरा कदम रखते हैं, दूसरा उठा के तीसरा कहते हैं, इसको कहते हैं मनुष्य का संचार, माने गतिशील होना। प्रदक्षिणा कहते हैं परिक्रमा को।
संचारः पदयो प्रदक्षिण विधि, अर्थात हे भगवान शिव, मैं इस पृथ्वी पर जितने कदम चलता हूँ वह सब मेरा चलना आपकी परिक्रमा है। ऐसी भावना भगवान शिव के मानस पूजा में भी की गई है। इसलिए परिक्रमा का महत्व सनातन धर्म में बहुत ज्यादा है। आज हम परिक्रमा के विषय को लेकर के आपको छोटे छोटे उपायों से बड़ी बड़ी मनोकामनाओं को पूर्ण करने का एक रास्ता बताना चाहेंगे। सबसे पहले अग्रपूज्य हैं भगवान गणेश, कलौ चंडी विनायकौ। कलयुग में सबसे पहले भगवान गणेश की पूजा होती है, उसके बाद ही किसी देवी देवता की पूजा होती है। तो पहले आइए गणेश जी की ही चर्चा करते हैं। भगवान गणेश की 3 परिक्रमा करनी चाहिए, ध्यान रखिएगा। 3 परिक्रमा करने से काम में आ रही सभी रुकावटें दूर होती हैं और सुख समृद्धि मिलती है। भगवान शिव की आधी परिक्रमा करनी चाहिए। आधी परिक्रमा का मतलब आप समझ रहे हैं? जैसे आप पूरब से चलेंगे और पश्चिम में जाकर के उत्तर आएंगे, वहीं रुक जाएंगे, क्योंकि जो भगवान का अर्घा होता है शिवलिंग के नीचे, उस अर्घा का मुंह उत्तर तरफ होता है और अर्घा का जल जहां से गिर करके मंदिर के बाहर जाता है, उस मंदिर के अर्घा से निकलने वाले जल की जो नाली है उसका कभी आपको उल्लंघन नहीं करना चाहिए, उसको कभी आपको लांघना नहीं चाहिए। इसलिए भगवान शिव की जो परिक्रमा होती है वो आधी परिक्रमा ही होती है। इस बात का पूरा ध्यान रखिएगा। जिस दिशा में शिवलिंग पर चढ़ाए हुए दूध या जल की धारा निकल रही हो उसको नहीं लागना चाहिए, यही बात मैं बता रहा हूँ। वहीं से वापस हो जाना चाहिए। अब माँ दुर्गा की बात कर लीजिए, पार्वती की बात कर लीजिए, तो इनकी 1 या 3 परिक्रमा करनी चाहिए। 1 परिक्रमा भी कर सकते हैं और 3 परिक्रमा भी कर सकते हैं। 3 परिक्रमा अगर कर सकते हैं तो इससे महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती तीनों की परिक्रमा मानी जाएगी और ये परिक्रमा करने वाले लोगों को दैवीय शक्ति मिलती है। सृष्टि के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु की 4 परिक्रमा करनी चाहिए। 4 परिक्रमा करने पर धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों पुरुषार्थ की प्राप्ति होती है और पुण्य का उदय होता है। भगवान श्री हरि विष्णु का मन में दिव्य ध्यान करते हुए अगर आप परिक्रमा करते हैं तो आप विश्वास मानिए, यह स्मरेत पुंडरीकाक्ष, जिसका स्मरण करने मात्र से अंदर और बाहर दोनों पवित्रता आ जाती है। ऐसे भगवान श्री हरि विष्णु का जो लोग दिन रात ध्यान करते हैं उनका क्या पूछना है। सांसारिक वस्तुओं से मोह खत्म करिए। धन, दौलत, वैभव को शरणागत मत होइए। ये धन, वैभव, दौलत को आप अगर शरणागत होंगे तो ये नश्वर है। आप भगवान श्री हरि विष्णु का चिंतन और मनन करें, सारी सुख सुविधा आपके कदमों में होगी। अब किस भगवान की कैसी और कितनी परिक्रमा करने से पूरी होगी आपकी हर मनोकामना, ये भी अब मैं बताऊंगा आपको इसी कार्यक्रम के दौरान। आप बने रहिएगा हमारे साथ। चलिए इसी के साथ अब राशि क्रम शुरू करते हैं। बात करते हैं मेष राशि वालों के आज के राशिफल और उपायों की। मेष राशि के जातकों को बताऊं कि आज ग्रह गोचर ये है कि आपका लग्नेश जहां वृश्चिक राशि में है, वहीं चंद्रमा की स्थिति धनु राशि में इस समय हो गई है। तो आज आपका दिन तो ठीक रहेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है, और कहीं पैसा लगाने के लिए भी दिन अच्छा है, निवेश करने के लिए भी दिन शुभकारी है और स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। लेकिन पुराने चले आ रहे कर्जे परेशान कर सकते हैं, इसलिए आपको बैठ करके आसन पर ऋण मोचन मंगल स्तोत्र का 7 बार पाठ जरूर करना है और अगर आज हो सके तो लाल वस्त्र धारण कीजिए और लाल बैल को गुड़ खिलाइए। जय मां विंध्यवासिनी। अगली राशि का रुख करते हैं। बात करते हैं वृषभ राशि वालों के आज के राशि फल और उपायों की। आज वृषभ राशि पर मंगल शनि की जहां पूर्ण दृष्टि है, वहीं शुक्र और बुध की भी आधी और चौथाई दृष्टि इस लग्न पर बनी हुई है। इसका मतलब यह है कि आज किसी मित्र से आपकी मुलाकात होगी और मेरा एक सुझाव आपके लिए है,
आज फिजूल में गपशप करने में अपना समय बर्बाद न करें। अपने जरूरी कामों को आप प्राथमिकता के आधार पर पूरा करें। आज आपके यात्रा पर भी जाने का योग बन रहा है और अगर यात्रा पर जाएंगे तो यात्रा आपके लिए सुखकारी रहेगी। आज आपको दुर्गा चालीसा का पाठ करना चाहिए। शीतला अष्टमी है और सफेद वस्त्र धारण करना चाहिए। गाय को आटे की रोटी या गूथा हुआ आटा खिलाना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। और किस भगवान की कैसी और कितनी परिक्रमा करने से पूरी होगी आपकी हर ख्वाहिश और साथ ही मिलेगी शनिदेव की कृपा, पंडित जी इस बारे में भी बता दीजिए हमारे दर्शकों को। जी, मैं बताना चाहूंगा अपने दर्शकों को, भगवान सूर्य को जल चढ़ा करके अपनी जगह पर ही खड़े होकर के 7 बार परिक्रमा करनी चाहिए। सूर्य की परिक्रमा कैसे करोगे भाई? सूर्य मंडल पर तो जा नहीं सकते हो, तो जहां आप खड़े हो ना वहीं क्लॉकवाइज 7 बार घूम जाइए। आपने देखा होगा कि जब आरती की जाती है पूजा में, तो आरती करने वाला व्यक्ति जब आरती कर लेता है तो उसको पंडित जी कहते हैं कि जहां खड़े हो वहीं से आरती लेकर के क्रमशः दक्षिण पश्चिम उत्तर की तरफ घूम जाइए एक बार। तो ये क्या है? ये सूर्य की परिक्रमा है। ये सूर्य की परिक्रमा है जो एक ही जगह खड़े होकर के की जाती है। जानते हैं सूर्य प्रत्यक्ष देवता हैं और इनकी 7 परिक्रमा करने से हर मनोकामना पूरी हो जाती है। हनुमान जी और श्री राम जी की 3 परिक्रमा करनी चाहिए, ये शास्त्रीय विधान है। और शनि देव की अगर परिक्रमा करने की बात है तो 7 परिक्रमा करनी चाहिए और वो भी पीपल के पेड़ के नीचे। ज्यादा शनि देव के आगे पीछे अगर मूर्ति के आगे पीछे नाचेंगे तो उसका परिणाम भी भोगना पड़ेगा, क्योंकि शनि की दृष्टि में होता है सर्वनाश करने की क्षमता। इसलिए जो लोग शनि पीड़ा से पीड़ित हों उन्हें पीपल के पेड़ का आश्रय लेकर के अपने दुख दरिद्रता को दूर करना चाहिए। ज्यादा साहस दिखा करके और शनि मंदिर जाएंगे तो उसका दुष्परिणाम भी भोगना पड़ेगा। जिन देवताओं की परिक्रमा संख्या का विधान मालूम न हो उनकी भी आप 3 परिक्रमा कर सकते हैं। सोमवती अमावस्या के दिन मंदिरों में देवता की 108 परिक्रमा करनी चाहिए या पीपल के पेड़ की भी 108 परिक्रमा करनी चाहिए। अभी बहुत से जानकारियां आपको बताना बाकी है। आप पूरी निष्ठा लगन के साथ देखते रहिए कालचक्र। और इसी के साथ अब राशि क्रम में बढ़ते आगे। मिथुन राशि वालों का आज का राशिफल और उपाय क्या है, जानिए। देखिए, आज मिथुन राशि पर चंद्रमा की पूरी दृष्टि पड़ रही है। धनु राशि में स्थित चंद्रमा मिथुन राशि को पूर्ण दृष्टि से देख रहा है और मिथुन राशि पर शेष किसी ग्रह की स्थिति नहीं बन रही है, जिससे आज आपके कामकाज में परेशानी की संभावना दिखाई दे रही है और विरोधी भी बढ़ सकते हैं, फिजूल खर्ची बढ़ सकती है। ऐसे में आज आप अपने राशि स्वामी बुध का मंत्र जरूर जपिए, ओम बुंग बुधाय नमः। और हरा वस्त्र धारण कीजिए। कांसे का बर्तन किसी धर्म स्थान में दान करिए, तो इससे आपके जीवन में आ रही परेशानियां कुछ कम होंगी। जय मां विंध्यवासिनी। और आइए अब जानते हैं आज का गुड लक मुहूर्त क्या है, तो पंडित जी ये भी बता दीजिए। देखिए, आज कोई भी जरूरी काम आप अभिजीत मुहूर्त में ही करिए। अभिजीत मुहूर्त आज दोपहर 12 बजे से 12:49 तक है। इसमें जो भी काम आप शुरू करेंगे उसमें आपको सफलता जरूर मिलेगी। और अब बात करेंगे हम कर्क राशि वालों के आज के राशिफल और उपायों की। कर्क राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपका ग्रह गोचर ये है कि आज चंद्रमा धनु राशि में है और धनु राशि के साथ साथ कर्क के नवमांश में है। तो कर्क के नवमांश में होने के कारण आज आपको मानसिक शांति जरूर मिलेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। काफी मानसिक रूप से आप संतुष्ट रहेंगे और धन की प्राप्ति का भी संकेत बन रहा है और आज का दिन निसंदेह आपका अच्छा व्यतीत होगा। लेकिन आपको शिव मंदिर जाकर के शिव जी का जल से अभिषेक करना चाहिए और अगर बजने वाला शंख आपके पास है तो किसी पुजारी पुरोहित को दान करिए और सफेद चंदन से शिवलिंग पर तिलक करिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो
अब तक हमने देवी देवताओं की परिक्रमा की बात की, अब बात करते हैं अलग अलग पेड़ पौधों की। अगर आप पितृदोष से परेशान हैं तो किस पेड़ की कितनी परिक्रमा आपको जरूर करनी चाहिए, तो पंडित जी ये भी बता दीजिए। हाँ, अब हमारे शास्त्रों में पेड़ पौधों की पूजा और परिक्रमा करने का महत्व बताया गया है। क्यों बताया गया है? इसलिए कि जगत के पालनहार श्री हरि विष्णु जो भगवान कृष्ण के अवतार में पृथ्वी पर आए, उन्होंने अपने मुंह से कहा कि वृक्षों में मैं पीपल हूं। तो जिन पेड़ पौधों की परिक्रमा का विधान हमारे वेदों में है, वो है पीपल, वो है बरगद, वो है आंवला, वो है केला, वो है तुलसी। अब आप समझ गए होंगे। मैं आपको बताता हूं कि पीपल के पेड़ की परिक्रमा करने से क्या लाभ होता है। ये कई कार्यक्रमों में मैंने बताया है। इससे पितृदोष से मुक्ति मिल जाती है। और किसी सोमवती अमावस्या पर पीपल के पेड़ पर एक जनेऊ अगर आप चढ़ा दें और एक भगवान विष्णु को जनेऊ चढ़ा दें और भगवान विष्णु की पूजा करें और इसके बाद पीपल के पेड़ की 108 परिक्रमा करें, जिसमें हर परिक्रमा के साथ पेड़ पर कुछ मीठा जरूर चढ़ाएं। परिक्रमा करते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करते रहें, तो निश्चित रूप से इससे पितर संतुष्ट होते हैं और पितरों को अधोगति से मुक्ति मिल ही जाती है। जी हाँ, बस परिक्रमा भर करने से मिलेगी आपको शनिदेव की कृपा, माँ लक्ष्मी भरेंगी आपके भंडार और जीवन में आ रही परेशानियां हो जाएंगी दूर। इसी पर हम चर्चा करेंगे पंडित जी से, लेकिन फिलहाल एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। आप देखते रहिए कालचक्र। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है कालचक्र में। आज हम कालचक्र में आपको बता रहे हैं कैसे अलग अलग भगवान और पेड़ पौधों की परिक्रमा आपको जीवन का हर सुख दे सकती है और सभी परेशानियों से मुक्ति भी दिला सकती है। चलिए अब अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं उन लोगों की जो शनि पीड़ा से परेशान हैं, जिनको ढैया और साढ़े साथी में ढेरों कष्ट मिल रहे हैं। ऐसे लोगों को शनि कृपा पाने के लिए किस पेड़ की कितनी परिक्रमा जरूर करनी चाहिए, पंडित जी ये बता दीजिए। देखिए, यदि आप मेष राशि के हैं, यदि आप सिंह राशि के हैं, या आपकी राशि तुला राशि है, वृश्चिक राशि है या धनु राशि है, तो जरा आप ध्यान से हमारी बात को सुन लीजिए। ये 5 राशि वालों को बताना चाहूंगा कि आप ध्यान से हमारी बात को सुनिए, क्योंकि सिंह और मेष राशि पर शनि की ढैया है, तुला वृश्चिक और धनु राशि पर शनि की साढ़े साथी है। इन 5 राशि वालों के लिए बड़ा जरूरी बात है। शनि देव की कृपा पाने के लिए शनिवार को शनि मंदिर के आसपास या कहीं भी जहां पीपल का पेड़ लगा हो, वहां पीपल के पेड़ में काला तिल मिला करके जल चढ़ाइए। और जल चढ़ाते समय ध्यान रखिएगा कि आप पश्चिम की तरफ खड़े हों और पीपल में पूरब की दिशा में आप मुंह करके जल चढ़ाएं। ये बात ध्यान रखिएगा। अच्छा, अब आटे का बना हुआ दिया सरसों का तेल भर करके और कलावे की बाती डाल करके उसको भी जलाइए। और फिर क्लॉकवाइज, जैसे घड़ी की सुई चलती है दाहिने से बाएं, क्लॉकवाइज पीपल के पेड़ के कच्चा सूत लेकर के 7 परिक्रमा करिए। और 7 परिक्रमा करते हुए ओम संग सनश्चराय नमः कहते रहिए। 7 परिक्रमा पूरी करने के बाद धागे को तोड़ दीजिए, गांठ मत लगाइए। और ऐसा करने के बाद शनि देव को मन ही मन पीपल के पेड़ के नीचे प्रणाम करिए, भगवान श्री हरि विष्णु को प्रणाम करिए। इससे साढ़े साथी में मिल रहे कष्ट से आपको मुक्ति मिलेगी, ढैया से मिल रहे कष्ट में मुक्ति मिलेगी। अब काली गाय अगर आपको मिल जाए तो उसके माथे पर हल्दी से तिलक लगाइए। गाय को बूंदी का लड्डू खिला करके उसकी भी आपको 3 परिक्रमा करनी चाहिए। गाय में सुरभि नाम की लक्ष्मी होती है। जिन लोगों को गाय की पूजा करने का अवसर मिल रहा है, वो समझिए गाय की पूजा नहीं, साक्षात लक्ष्मी की पूजा कर रहे हैं। और गाय की पूजा करने से दरिद्रता शीघ्र दूर होती है, जिसमें काली गाय की पूजा करने से शनि देव के भी अशुभ प्रभाव नष्ट होते हैं। तो अलग अलग भगवान और पेड़ पौधों की परिक्रमा करते समय आपको किन बातों का ध्यान जरूर रखना चाहिए, ये भी थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूंगा। इसलिए आप ध्यान से देखते रहिएगा कालचक्र। और अब बात करते हैं सिंह राशि वालों के राशि फल और उपायों के बारे में। सिंह राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपका मंगल और शुक्र दोनों केंद्रीय प्रभाव में है। इसका मतलब ये होगा
कि आपको आज अपने माता पिता की सेवा शुश्रूषा करने का पूरा अवसर मिलेगा और आज आपके व्यावसायिक कार्य भी पूरे होंगे, लेकिन आज पूरे दिन आप व्यस्त रहेंगे। हो सके तो आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए। गेहूं और गुड़ उबाल करके ठंडा हो जाए तो गाय को खिलाइए। सूर्य को जल अवश्य दीजिए, इससे आपका कल्याण होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और लाइफ में आ रहे दुख, डिप्रेशन, संकट को दूर करने के लिए और साथ ही गुड लक बढ़ाने के लिए किस पेड़ की परिक्रमा जरूर करनी चाहिए? पंडित जी, अब ये जानकारी देखिए, अब बात आ गई डिप्रेशन की। जीवन से दुख, दरिद्रता, संकट, डिप्रेशन को दूर करके सुख और सौभाग्य पाने के लिए तुलसी की परिक्रमा जरूर करनी चाहिए। आपने एक बात सुना होगा ना कि कल्प वृक्ष के नीचे खड़े होकर के जो मनोकामना आपके मन में हो वह तुरंत पूरी हो जाती है। जैसे कल्प वृक्ष के नीचे आप खड़े होकर के कहें कि हे प्रभु मैं राजा हो जाऊं, तो आपको तुरंत राजपाट मिल जाएगी। आप कहें कि मैं निरोग्य हो जाऊं तो निरोग्य हो जाएंगे। और अगर आप मन में कल्पना कर लें कि जंगल में शेर आ जाएगा तो शेर भी आपके सामने आ जाएगा। अगर आप अपने मन में कल्पना कर लें कि कहीं शेर मुझे खा जाएगा तो शेर आपको खा भी जाएगा। इसलिए पॉजिटिव ही सोचिए, निगेटिव मत सोचिए। तो तुलसी का पौधा जो है ये कलयुग में कल्प वृक्ष के ही समान है। जिन घरों में तुलसी का पौधा लगा होता है और जिन घर की महिलाएं तुलसी की पूजा विधिवत करती हैं और हृदय से तुलसी की पूजा करती हैं, वो स्त्रियां साक्षात लक्ष्मी हैं। वो साक्षात अपने आप में लक्ष्मी हैं जो तुलसी की पूजा करती हैं। और तुलसी तो लक्ष्मी का स्वरूप हरि है। इनको विष्णु प्रिया भी कहते हैं, हरि प्रिया भी कहते हैं। और जब तक तुलसी भगवान श्री हरि विष्णु के ऊपर नहीं विराजमान होती है तब तक भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा असफल मानी जाती है। तो ऐसे में आपको फूल, लाल कपड़ा, अक्षत, कलावा चढ़ा करके तुलसी के ऊपर घी का दिया जला करके एक मंत्र है छोटा सा, ओम महाप्रसाद जननी सरसो भाग्यवर्धिनी आदि व्याधि हरा नित्यम तुलसी त्वम नमोस्तुते। अगर ये भी आपको मंत्र नहीं आता हो तो छोड़ दीजिए। आप सिर्फ इतना कहिए ओम तुलसी देव्यै नमः और 11 परिक्रमा करिए। जानते हैं, अगर आपको डिप्रेशन की बीमारी है तो आप एक बार वृंदावन चले जाइए। वृंदावन अगर आप जाएंगे तो वहां तुलसी ही तुलसी लगी हुई है। वृंदावन इसीलिए कहते हैं, तुलसी का एक नाम वृंदा है और चूंकि वहां तुलसी का एक वन है इसीलिए वृंदावन कहते हैं। और उसमें ज्यादा नहीं, 1 घंटे आप घूम टहल करके और बांके बिहारी का दर्शन करके आ जाइए। अगर आप मानसिक रूप से बीमार हैं तो आपके लिए वृंदावन का यह यात्रा वरदान साबित होगी और निश्चित रूप से आपका डिप्रेशन दूर होगा। परिवार का हर संकट से बचाव होगा और सुख समृद्धि भी बढ़ेगी। साल में कम से कम 2 बार जिन लोगों को भी मानसिक बीमारी होती है या भय लगता है उन्हें साल में 2 बार कम से कम बांके बिहारी का दर्शन करना चाहिए और वृंदावन में जाकर के जहां तुलसी का वन है वहां कम से कम 1 घंटे तक घूमना टहलना चाहिए। मेरा दावा है कि आप अगर दवाई करके थक चुके हैं और आपका डिप्रेशन दूर नहीं हुआ है तो एक बार वृंदावन की पवित्र भूमि पर जाइए और देखिए कैसे डिप्रेशन दूर होता है। और अब बात करते हैं कन्या राशि वालों के आज के राशिफल और उपायों की। कन्या राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपका राशि स्वामी बुध सूर्य के साथ भले है, लेकिन अभी उसकी स्थिति शनि के नवमांश में है, कुंभ के नवमांश में है। इसलिए आज आप आत्मचिंतन करेंगे, आत्ममंथन करेंगे। लोग आपसे प्रभावित होंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। और आमदनी भी आपकी बढ़ेगी, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। लेकिन भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करिएगा, फलों का दान करिएगा और हरा वस्त्र धारण कीजिएगा। जय मां विंध्यवासिनी। जिन लोगों की शादी में देरी हो रही है या शादी तो हो गई मगर आए दिन क्लेश होते हैं, ऐसे में तमाम लोगों को अपनी जल्दी शादी और सुखी वैवाहिक जीवन के लिए किस पेड़ की परिक्रमा करनी चाहिए? पंडित जी, इस बारे में भी बता दीजिए। देखिए, अगर विवाह में ग्रह स्थिति के कारण रुकावट आ रही है या विवाह होकर के टूट रहा है या विवाहित स्त्रियां सुख और सौभाग्य
नहीं प्राप्त कर पा रही हैं, तो इसके लिए केले के पेड़ की परिक्रमा करनी चाहिए। जानते हैं, केले के पेड़ की पूजा करके उसकी परिक्रमा जरूर करें। गुरुवार को केले के पेड़ में हल्दी की गांठ, चने की दाल और गुड़ अर्पित करें। केले के पेड़ की जड़ में जल चढ़ाते हुए पेड़ के चारों ओर कच्चा सूत हल्दी से रंगा हुआ लपेटते हुए परिक्रमा करें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र पढ़ते रहें। घर के आंगन में लगे केले के पेड़ की पूजा पूजा और परिक्रमा आपको कभी नहीं करना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं अपने दर्शकों को ये बताता हूँ कि केले का पेड़ घर में बड़ा लगाना अशुभकारी माना जाता है, वास्तु दोष माना जाता है। लेकिन अगर आपको पूजा करना है तो आप एक गमले में छोटा सा केले का पेड़ लगा सकते हैं, जो आपके 2 हाथ से छोटा पेड़ हो। अगर 2 हाथ से बड़ा हो जाता है तो उसको किसी धर्म स्थान में दे दीजिए, किसी खेत में लगा दीजिए। ऐसे करिए। छोटे से केले के पेड़ की पूजा आप अपने घर की बालकनी में भी रख करके कर सकते हैं, जो गमले में लगा हो। इससे आपके घर में वास्तु दोष उत्पन्न नहीं होगा। अब किस रंग की डोरी आपको एक्सीडेंट से बचाएगी, ये भी जान लीजिएगा। आज के सक्सेस मंत्र में आपको बताऊंगा अब से थोड़ी देर में। और अब राशि क्रम में बढ़ते हुए आगे बात करते हैं तुला राशि की और जानते हैं उपाय। तुला राशि के जातकों का ग्रह गोचर ये है कि तुला राशि का स्वामी शुक्र इस समय केतु के साथ है और 29 डिग्री पर है। शीघ्र ही ये मीन राशि में जाना चाहता है, अर्थात उच्चाभिलाषी है। शुक्र को इस समय आप कह सकते हैं उच्चाभिलाषी। तो ऐसे में आज तुला राशि के जातकों का आत्मविश्वास चढ़ करके आकाश पर बोलेगा। किसी की मदद करेंगे, परोपकार में सबसे आगे रहेंगे और हर काम में मन लगा करके अपने काम को अंजाम देंगे। और अगर कोई प्रॉपर्टी की समस्या है तो चुटकी बजाते हल हो जाएगी, इसलिए कि आपका आत्मविश्वास आज मजबूत है। ओम सुंग शुक्राय नमः का मंत्र जब 108 बार कर लीजिएगा और चावल का दान करिएगा। सरपोंखा की जड़ अगर मिल जाए तो उसे सफेद धागे में बांध करके अपनी दाहिनी बाजू पर धारण करिएगा। इससे आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां होंगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। अच्छी हेल्थ के साथ साथ अगर आपका बैंक बैलेंस भी बढ़ता जाए तो क्या कहने, और ये सब हो सकता है खास पेड़ की परिक्रमा से। कौन सा है पेड़, पंडित जी ये बताइए, ये तो बहुत जरूरी है जानना। हाँ, अच्छी सेहत भी मिले, माँ लक्ष्मी की कृपा भी मिले और धन लाभ के लिए आपको चाहिए कि आप आंवले के पेड़ की परिक्रमा करें। बहुत बार कार्यक्रम में मैंने आपको बताया होगा कि नवमी के दिन आंवले के पेड़ के नीचे ब्राह्मणों को भोजन करवाइए, स्वयं भोजन करिए। ये बात बहुत बार मैंने आपको बताया है। आज ये बता रहा हूं आपको कि ये उपाय अक्षय नवमी पर जरूर करना चाहिए। अक्षय नवमी पर जो लोग इस उपाय को करते हैं, उस समय आंवले के पेड़ में भगवान श्री हरि विष्णु स्वयं विद्यमान होते हैं और उस समय शिव जी का वास आंवले के पेड़ में माना जाता है। आंवले के पेड़ की जड़ में दूध अर्पित करके कच्चा सूत लपेटते हुए 108 परिक्रमा करनी चाहिए। ये 108 परिक्रमा जन्म जन्मांतर की दरिद्रता को दूर कर सकता है। आंवले के फल को कहते हैं धात्री फल और इसे देवी देवताओं की पूजा में भी सम्मिलित किया गया है। तभी तो दुर्गा मानस पूजा में कहा गया है, पश्चात देवी गृहाण शंभु गृहिणी श्री सुंदरी पाय प्रायसो गंध द्रव्य समूह निर्भर तरम धात्री फलम निर्मलम। यहाँ आ गया ना आंवले का वर्णन। तो ये आंवला देवताओं की पूजा उपासना में भी अनिवार्य माना गया है। ऐसे में आप आंवले की विधि सम्मत पूजा करके ऋण रोग दरिद्रता से मुक्ति पा सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। और अब आप बात करेंगे वृश्चिक राशि वालों के आज के राशिफल और उपायों की। वृश्चिक राशि के इस समय तीनों केंद्र में 6 ग्रहों की स्थिति है।
सामाजिक कार्यों में जिसके कारण सफलता मिलेगी, धार्मिक कार्यों में हिस्सा लेने का अवसर प्राप्त होगा और आज का दिन अच्छा रहेगा। ओम अंग अंगारकाय नमः का मंत्र जप करें, तांबे का बर्तन दान करें, अनंत मूल की जड़ धारण करें। जय मां विंध्यवासिनी। किस पेड़ की कितनी परिक्रमा करने से आपकी जिंदगी से हर परेशानी होगी छूमंतर? कौन सा है वो चमत्कारी पेड़? पंडित जी ये बताइए। देखिए, जीवन में बहुत प्रकार के कष्ट हैं, बहुत प्रकार की परेशानियां हैं। तुलसी देख पराए दुख, कबहु न हंसिए कोय, अजहू नाव समुद्र में ना जाने का होए। जब तक आप संसार में हैं तब तक पता नहीं क्या हो जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता है। अगर जीवन में बहुत परेशानियां आ रही हैं तो पूर्णिमा के दिन आपको चाहिए कि बट वृक्ष, जिसको बरगद भी कहते हैं, बट वृक्ष के चारों ओर कच्चा सूत लपेटते हुए 3 परिक्रमा करिए। बट वृक्ष की 3 परिक्रमा आपकी मनोकामना को सफल बनाएगी और निश्चित रूप से आपका जीवन खुशहाल होगा। तो बट वृक्ष की 3 परिक्रमा करना आपकी मनोकामना को पूर्ण करेगा। और अब हम बात करेंगे धनु राशि वालों के आज के राशिफल और उपायों की। धनु राशि में आज चंद्रमा की स्थिति है और बृहस्पति की पूरी दृष्टि भी चंद्रमा पर पड़ रही है। ऐसे में कोशिश करने में कोई बुराई नहीं है। अगर आप कोशिश करेंगे तो हर काम में आपको सफलता मिलेगी। वैसे आज आपके जिम्मेदारी पर कुछ काम ज्यादा रहेगा, जिसके कारण हो सकता है कि आपको थकान भी महसूस हो। लेकिन सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि विकास के कार्य आपको करने का अवसर मिलेगा। अब आप अपने राशि स्वामी बृहस्पति का मंत्र तो जरूर जप कर लीजिए, इसलिए कि राहु की युति है। तो ओम ब्रिंग बृहस्पताय नमः 108 बार कर लीजिए। आज बृहस्पतिवार का दिन भी है। धार्मिक पुस्तकें जैसे विष्णु सहस्त्रनाम, शिव सहस्त्रनाम, इन किताबों का दान कहीं धर्म स्थान में कर सकते हैं तो जरूर करिए। भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करिए। जय मां विंध्यवासिनी। और आपने अलग अलग भगवान और पेड़ पौधों की परिक्रमा के बारे में जाना। अब परिक्रमा करते समय उन नियमों के बारे में भी हम पंडित जी से जानते हैं, जिनको आपको जानकारी में लेना बहुत जरूरी है। तो पंडित जी ये सब भी तो जरूरी है कि किस तरह से की जाए परिक्रमा, इस संबंध में सावधानी बहुत जरूरी होती है। सावधानी बहुत जरूरी होती है और किसी कार्य को करते हुए छोटा से छोटा कार्य हो उसमें सावधानी और पवित्रता, शुचिता का ध्यान रखा जाता है। परिक्रमा करते समय बीच में रुकना नहीं चाहिए, इससे परिक्रमा भंग हो जाती है और परिक्रमा पूरी नहीं मानी जाती है। जहां से परिक्रमा शुरू की है वहीं पर खत्म करनी चाहिए। परिक्रमा के दौरान किसी से बात नहीं करनी चाहिए। देव मूर्ति और पेड़ पौधों के आसपास ही परिक्रमा करनी चाहिए। जितनी दूर खड़े होकर परिक्रमा करेंगे प्रभाव उतना ही कम पड़ेगा। जिन मंदिरों या पेड़ पौधों के पास परिक्रमा करने की जगह ना हो वहां व्यक्ति को अपने ही स्थान पर खड़े होकर के परिक्रमा करनी चाहिए। परिक्रमा नंगे पैर ही करनी चाहिए। परिक्रमा करते समय मन में क्रोध, ईर्ष्या, तनाव का भाव नहीं लाना चाहिए। अब एक बात और कहना चाहता हूँ, वो बात ये है कि अगर आप संतान सुख चाहते हैं और दुनिया के सारे डॉक्टरों ने कह दिया है कि आपको संतान सुख नहीं हो सकता है, तो अब एक ब्रह्मास्त्र उपाय आपको बताता हूँ, आजमा लीजिएगा और गलत हो तो टेलीफोन करके मुझे कहिएगा। आप विंध्यवासिनी चले जाइए, विंध्याचल जा करके आप वहां एक त्रिकोण परिक्रमा होती है, जहां विंध्यवासिनी के मंदिर से निकलकर काली खोह जाया जाता है और काली मंदिर से अष्टभुजा मंदिर जाया जाता है, फिर विंध्यवासिनी आया जाता है। 9 दिनों में ये 9 परिक्रमा आप करिए, नवार्ण मंत्र का जप करते हुए ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः, और हर मंदिर में जाकर कपूर जलाइए। ये परिक्रमा 9 दिनों तक आप करिए। देखिए अगर आपकी जिंदगी न बदल जाए तब आप कहिए कि सनातन धर्म में कितना दम है और सनातन धर्म में आज भी कितना चमत्कार भरा हुआ है। सक्सेस मंत्र और वास्तु टिप के साथ जानेंगे मकर, कुंभ और मीन राशि वालों की किस्मत का हाल। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद आप देखते रहिए कालचक्र। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है कालचक्र में। और अब जल्दी से जान लेते हैं मकर राशि वालों का आज का राशिफल और उपाय।
चलिए, मकर राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपके राशि स्वामी शनि देव इस समय वृश्चिक राशि में स्थित हैं और अपने नवमांश मकर के नवमांश में इस समय स्थित हैं। तो भाई, आज आप नए लोगों से मिल पाएंगे और अपनी काम को पूरी जिम्मेदारी से आप निभाएंगे भी। परिवार से आपको पूरा सहयोग और पूरी मदद मिलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। बस राशि स्वामी का मंत्र ओम सन सनश्चराय नमः का मंत्र जप कर लीजिएगा और एक छाता किसी बुजुर्ग को दान कर दीजिएगा और अगर हो सके तो मजदूरों को भोजन कराइएगा, इससे आपका मान सम्मान बढ़ेगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो मकर राशि वालों का राशिफल और उपाय आपने जान लिया है। अब बारी आ चुकी है आज के सक्सेस मंत्र की। तो पंडित जी, आज क्या आपको सक्सेस मंत्र बताने वाले हैं? पंडित जी बताइए। देखो भाई, अगर बार बार दुर्घटना हो रही है और आप बाल बाल बच जा रहे हैं लेकिन दुर्घटनाएं हो रही हैं, तो किसी भी दिन हरे रंग की डोरी को आप केसर घोल करके उसमें रंग लीजिए और इस डोरी को अपने दाहिनी बाह पर बांध लीजिए और कम से कम इसको 6 बार बांधिए और अगर कोई ब्राह्मण मिल जाए तो उससे बंधवाइए और वो मंत्र पढ़े, केन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबल तेन त्वाम प्रतिबधनामी रक्षे माचल माचल, और कुछ दक्षिणा दे दीजिए। और पंडित जी, इसी के साथ वास्तु टिप भी बता दीजिए, क्या है? हाँ, घर में अगर धन की कमी आप चाहते हैं कभी ना हो, तो एक कांच के गिलास में पानी भर करके नमक मिला करके घर की दक्षिण पश्चिम दिशा में रख दीजिए। उस दिशा में एक लाल रंग का बल्ब भी जला दीजिए। इससे आप देखिए कि घर में धन की आवक बढ़ेगी। तो पंडित जी ने आपको वास्तु टिप भी बता दिया है। अब बारी आ चुकी है कुंभ राशि वालों की। जानते हैं उनका राशिफल और उपाय। देखिए, अभी तक तो बृहस्पति और शुक्र दोनों का प्रभाव कुंभ राशि पर देखा जा रहा है, लेकिन यह एक संयोग है कि केतु और राहु का भी प्रभाव बन रहा है कुंभ राशि पर। अब आपके गमन स्थान का स्वामी शुक्र है जो लगन में ही बैठा है, तो यात्रा पर तो ये जबरदस्ती आपको ले जाएगा। आप नहीं चाहेंगे तब भी दबाव में जाएंगे यात्रा पर। लेकिन सबसे बड़ी बात खुशी की ये है कि आप जो भी फैसला लेंगे, जो भी डिसीजन लेंगे, वो सही होगा, उससे आपको कोई नुकसान नहीं होगा और न चाहते हुए भी आज आपका दिन अच्छा बीतेगा, ये आप विश्वास करिए। हनुमान चालीसा का पाठ कर लीजिएगा, हनुमान जी की पूजा अर्चना कर लीजिएगा और अगर हो सके तो किसी जरूरतमंद को जूता दान कीजिएगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अंतिम राशि क्रम में हम पहुंच चुके हैं। बात करते हैं मीन राशि वालों के राशिफल और उपायों की। मीन राशि में इस समय सूर्य बुध की स्थिति है और शुक्र शीघ्र ही आज के दिन मीन राशि में प्रवेश करेंगे, अर्थात अपनी उच्च राशि में चले जाएंगे। इससे ये होगा कि आज मीन राशि के जातकों को अपने मित्रों से भरपूर सहयोग मिलेगा और परिवार का माहौल बहुत अच्छा रहेगा। कारोबार में भी चारों दिशाओं से लाभ ही लाभ होगा। आज किसी बड़े प्रोजेक्ट पर आपको काम शुरू करने का मौका मिलेगा, तो आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिएगा या राम राम लिखिएगा, मूंग का दान करिएगा और अगर हो सके तो भगवान कृष्ण की पूजा आराधना कीजिएगा। अगर ना हो सके तो भगवान कृष्ण का अपने हृदय में कम से कम 1 मिनट ध्यान अवश्य करिएगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो मीन राशि वालों का राशिफल आज बहुत ही उत्तम है। पंडित जी, विशेष जानकारी आपने दी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। उम्मीद करते हैं आज का विषय आपको बहुत पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय के साथ होगी आपसे मुलाकात। आज कालचक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।